सोनी सब पर जल्द ही आने वाला है नया सीरियल जिसका नाम है एकन बाबू। और ये एकन बाबू है जासूस नंबर 1। असल में एकन बाबू बंगाली सीरियल है, अब वो हिंदी में दर्शकों के सामने आएगा। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है एकन बाबू के सेट पर करने उनसे मुलाकात और जानने उनके किरदार के बारे में। क्या हो गया इधर? ऑर्डर ऑर्डर। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कई सारे बंगाल से ओरिजिन होकर जो शोज़ हैं वो अब हिंदी टीवी शोज़ की तरफ आ रहे हैं। कई सारे ऐसे मेकर्स हैं जो कि अब कोलकाता से आगे बढ़कर हिंदी टीवी शोज़ की तरफ आ रहे हैं और वहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक नया किस्सा, एक नई कहानी देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उसी से इन्फ्लुएंस होकर एक नई कहानी आप सभी के सामने आने वाली है। अनिर्बन चक्रवर्ती हमारे साथ है। एकेन बाबू के नाम से आप सभी ने जानते होंगे, इनकी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो शो है। और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से आपका ह्यूमर, आपकी जो कला है वो लोगों ने वहाँ पर पसंद की है। तो उसके बारे में पहले सबसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब हम उसे हिंदी में देखने वाले हैं, तो क्या अलग होगा ऑडियंसेस के लिए और क्या यूएसपी भी रहने वाली है इस शो की? जी, थैंक यू। ये देखिए, शो तो वही है जो हम लोगों ने बंगाल में बनाए थे और अभी भी चल रहा है ये। हम लोग ये चालू किया 2018 में एंड नाउ इट्स 7 इयर्स वी आर स्टिल रनिंग इट। और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये 7 साल में हम लोग इसका 11 इंस्टॉलमेंट्स बना चुके हैं, 8 वेब शोज़ and 3 feature films with the same character and with the same franchisee। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलर है ये। तो अभी इसका जो डब्ड वर्जन, हाँ, हिंदी में, क्योंकि हम लोगों को पता चला कि जो बंगाली स्पीकिंग जो ऑडियंस हैं सारे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, हम लोग को उनका तो फीडबैक मिला ही, लेकिन इतना ये भी हम लोग को पता चला कि जो जिनको बंगाली नहीं आता है उन लोग को भी ये शोज़ बंगाली में जो विद सबटाइटल्स जो आते हैं उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो वो सब टीवी सोनी सब उन्होंने ये तय किया कि अभी इनका हिंदी एक डब्ड वर्जन सेम शो का वो उनमें आएगा, उसमें आएगा वो चैनल पे। और एक अच्छी बात है कि दे आर स्टार्टिंग इन द क्रोनोलॉजी, माने वेब जो सीज़न 1 था 2 था, इन द सेम क्रोनोलॉजी दे विल बी शोइंग इट। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि नाउ इट्स रीचिंग अ लार्जर ऑडियंस। बिल्कुल, बट हमने देखा है कि किस तरह का एक ह्यूमरस अंदाज होता है एकेन का। थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में बताइए कि किस तरह के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, आपके अलावा आपके कैरेक्टर्स में क्या एक अलग चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, डिटेक्टिव कैरेक्टर्स हम लोगों को पता है कि यूजुअली जो लिटरेचर में या फिर फिल्मों में जो डिटेक्टिव कैरेक्टर्स आते हैं, दे आर वेरी हीरोइक इन देयर अप्रोच या इन देयर लुक्स एंड एवरीथिंग। बट एकेन बाबू जो है, ही इज़ अ गाय नेक्स्ट डोर। आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे लोगों से तो हम लोग मिले हैं, हमारे पड़ोसी में है एक, मेरा एक चाचा है ऐसा, हाँ, जो कि वो जोक्स मारते हैं और खाने का बहुत शौकीन है या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। तो वैसा एक कैरेक्टर, लेकिन इनके पीछे छुपा है एक बहुत इंटेलिजेंट एंड शार्प कोई इंसान जो कि अपने कामों में बहुत माहिर है। तो ऐसा एक कैरेक्टर जो कि मतलब उनमें बहुत कॉन्ट्रास्ट है एंड दैट मेक्स दिस कैरेक्टर यूनिक, कि आपको लगेगा कि ये एक कॉमेडी कैरेक्टर है, लेकिन पीछे अपना जो इनका शार्पनेस है, इंटेलिजेंस, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक डिटेक्टिव है, लेकिन आपको ये क्या मतलब आमने सामने आपको ये कोई थ्रेट नहीं देता है, तो यू आर नॉट यू नो यू आर ऑफ गार्ड, हाँ, उनके सामने। तो वो एक टेक्निक है इनका कि बातों बातों में, ओह अच्छा ऐसा हुआ था, तो आप कहाँ थे, अच्छा कल तो रात, तो मतलब इधर उधर बातों को घुमा के जो मतलब उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेगा ये।
बिल्कुल। बट देन जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि कोलकाता में बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स में बन चुकी है ऑलरेडी। जब आपको इसके लिए अप्रोच किया गया और फिर आपने सीज़न 1 किया और फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स देखने को मिला, क्या रिएक्शन रहा था कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा, ये उम्मीद रही थी? जी, बिल्कुल नहीं। शुरू में जब हम लोग ये 2018 में जब सीज़न 1 हम लोग किए, स्टार्ट किए, किसी को पता नहीं था कि इतना पॉपुलर होगा। बल्कि हम लोगों को ये थोड़ा डाउट भी था कि ऐसे डिटेक्टिव कैरेक्टर्स हमने देखा नहीं पहले। डिटेक्टिव कैरेक्टर्स के लिए एक अलग आइडिया है ऑडियंस के पास। तो इतना डिफरेंट एक कैरेक्टर वेदर पीपल विल एक्सेप्ट इट और नॉट। तो हम लोग को थोड़ा डाउट भी था शुरू में, और इतना दूर हम लोग आ जाएँगे, और शायद ये इंडियन जो फ़िल्म और वेब सीरीज़ का जो हिस्ट्री है, इसमें भी ये पहला ही है जो वेब सीरीज़ इतना पॉपुलर हुआ कि बाद में उससे फ़ीचर फ़िल्म बना। और अभी तो सीरीज़ भी बन रहा है और फ़ीचर फ़िल्म भी बन रहा है, और दोनों हिट है। हाँ, तो ऐसा कभी-कभी होता है कि कोई एक शो और एक फ़ॉर्मेट टेलीविज़न में बहुत हिट हो जाता है, लेकिन उसको जब बड़े पर्दे पे लाया लाया जाए तो पीपल डोंट गो टू थिएटर टू वॉच इट, बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट, एंड दे हैव लाइक्ड द कैरेक्टर इन स्मॉल स्क्रीन। लेकिन ये बहुत ही यूनिक एक है कि हम लोग लास्ट इसका फीचर फिल्म आए हैं in this year, and I'd like to share this information that in this year this is the highest grossing feature film in Bengal till now in this year. So you can imagine how popular this one. So we are very happy. बिल्कुल, और होगा भी इसमें आप जो है और इस जिस तरह से आप मैजिक भी लेकर आते हैं स्क्रीन पर, आई थिंक ये उसकी यूएसपी है। बट देन आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि अब इसका जो डब वर्जन है वो ऑडियंसेस जो है वो हिंदी में देखने वाली हैं, तो जितनी भी सीरीज हुई हैं वो ही डब के तौर पर देखने वाली हैं। बट देन क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कुछ फ्रेश उनके लिए अलग से स्पेसिफिकली बनने वाला है? That depends on the channel. I'm keeping my fingers crossed कि इतने पसंद आए ऑडियंस को, कि वो लोग मजबूर हो जाए कि नए कंटेंट शूट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग मतलब अभी जो कर रहे हैं वो तो जो एग्जिस्टिंग जो एपिसोड्स हैं उनको हिंदी में डब करके अभी चालू होगा ये। और मुझे जितना अभी इंटरेक्शन से जितना पता चला, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि एक डब्ड वर्जन हुआ है, वो उतना पसंद नहीं आया, तो दे आर चेंजिंग इट, दे आर वर्किंग आउट इन इट। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा इसको मतलब वी हैव प्रोक्योर्ड द शो एंड वी विल जस्ट डब इट एंड वी विल रिलीज इट। नो, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड सब टीवी का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, चैनल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके साथ ये शो बहुत फिट बैठता है। तो मुझे वो भी लग रहा है कि जो सोनी सब का जो ऑडियंस है, उनको जो चाहिए, शायद हम लोग उनको निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल, और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि कैरेक्टर वाइज आपका जो कैरेक्टर बहुत ही फूडी है फूड से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, तो आप मुंबई आए हैं, सो मुंबई का फूड, मुंबई का कुजीन एक्सप्लोर किया है या नहीं जी, आपने? जी, दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट टाइम इन मुंबई। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वड़ा पाव। हम लोग को कोलकाता में भी मिलता है, तो उसके साथ जो एक अलग क्या बोलते हैं उसको, ड्राई एक हाँ, चटनी मिलता है ना, लहसुन लहसुन वाली लाल, वो उसके साथ जो हरा चटनी मिलता है और एक मिर्च देते हैं अंदर में, वो मुझे पसंद है। एंड जो टिपिकल महाराष्ट्रियन जो एक थाली होता है, वो चावल के आटे से बना एक रोटी मिलता है, और वो उसको क्या बोलते हैं, जो एक लिक्विड मिलता है पिंक कलर का, हाँ, सोल करी। सोल करी वो मुझे मिलता है, वो मुझे अच्छा लगता है। और फिर एक फ्राइड फिश उसमें मिलता है और उसके साथ ऑनियंस देते हैं, तो आई लव दैट वन ऑल्सो। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ पाव भाजी बट वड़ा पाव मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, पता ना, अदरवाइज ऐसे मुंबई एक्सप्लोर Indian, that's an Indian burger, right? Yes. मतलब मुंबई एक्सप्लोर किया आपने? हाँ, इस बार नहीं, इस बार तो बहुत टाइट शेड्यूल है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ शूट के लिए भी, थिएटर शोज़ के लिए भी, अवार्ड शोज़ के लिए भी काफ़ी बार। Yes, I love, the stretch along the beach.
और साउथ मुंबई जो है स्पेशली कोलाबा एरिया, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू आर कोलकाता, the Esplanade area if you ever go, because the same kind of architecture and these things. Taxis, YOLO taxis are still there, right? So do you have it in Mumbai till now? अब बंद हो गई। बंद हो गई ना। तो पहले तो ये काफ़ी सिमिलरिटीज इनमें हैं। और द कल्चर of Marathi people and Bengali, they are also somewhat similar. They have likings for literature and for songs, right? तो yes. बिल्कुल। मदन, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से बीते कुछ साल पहले साउथ इंडस्ट्री जो थी उसने बॉलीवुड पे हवा बोला, और हर जगह साउथ की फिल्में हवा बोल चुकी थी और बॉलीवुड वर्सेस साउथ हो गया था। क्या हमें ये भी मानना चाहिए कि अब कोलकाता टीवी इंडस्ट्री पर आने वाला है और पूरी तरह से भूचाल मचाएगा? आई विश दैट हैपन्स, क्योंकि बंगाल में एक बहुत रिच कल्चर है लिटरेचर का, और टूवर्ड्स कल्चर, मैंने इन अ ब्रॉड वे इफ़ यू से, इसमें सारा कुछ आता है। तो पहले तो ये भी था, बहुत पहले ये था कि बंगाली फिल्म्स जो हैं वो उसका रीमेक होता था हिंदी में। एकदम मैंने सेम मतलब एकदम ऑफिशियल रीमेक। हाँ, कॉपी पेस्ट मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बंगाली कहानी को लेके जो फिल्म बनते थे यहाँ पे। अभी सी साउथ हैव उनको ये जगह जो अभी मिला है, वो अपने दम पे वो हासिल किया, कि कोई तो किसी को छोड़ के नहीं देता ना, कि आइए आप बैठिए यहाँ पे। तो बहुत सालों से उन लोगों ने जितनी सीरियसली फिल्म को लिया है, तो इसके लिए अभी उनका बोलबाला है। तो इन बंगाल ऑल्सो वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर वर्क। मुझे लगता है कि जितना आप लोग खुद के जो कल्चर हैं उनसे जुड़े रहेंगे, वो आसान रहेगा बाकी आपको उसका काम को फैलाने में। हाँ, तो that is what South film industry is doing. They are very connected to their culture. Any other language maintains that. I think that will be liked by others. बिल्कुल। सो आपके लुक में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? हमने देखा है बहुत ही अलग अलग तरह के जैकेट्स, आपकी एक वो भी पहचान रही है इस कैरेक्टर की। जी, ये चेंज हो चुका है। दिस इज वेयर फ्रॉम आई स्टार्टेड प्लेइंग एकेन बाबू। सी, एज आई टोल्ड यू, लाइक आई एम डूइंग दिस कैरेक्टर फॉर 7 years and we have done 11 such content, both web series and films. तो एक कैरेक्टर का एवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज माई कैरेक्टर, द लुक ऑफ द कैरेक्टर, द कॉस्ट्यूम ऑफ द कैरेक्टर, जैसे हमने शुरू किया था। लेकिन अभी ये थोड़ा बदल चुका है, इनका थोड़ा ये कॉस्ट्यूम्स थोड़ा अलग हो चुका है। उसके बहुत सारे कारण हैं, एंड दिस इज़ अ विंटर आउटफिट, एंड बट अभी एकेन बाबू तो विंटर में भी थोड़ा जैकेट्स पहन लेते हैं, नॉट ऑलवेज ब्लेजर्स, राइट, एंड प्रिंटेड शर्ट्स, बट शुरू में ऐसा ही था। तो यू विल बी एबल टू सी द एवोल्यूशन ऑफ द कॉस्ट्यूम ऑल्सो, एंड द बिहेवियर पैटर्न दैट विल ऑल्सो चेंज व्हेन यू सी द सब टीवी टेलीविजन वर्जन ऑफ दिस। बिल्कुल। और आज हम प्रोमो शूट भी कर रहे हैं, तो इस प्रोमो में क्या देखने वाले हैं हम? प्रोमो में मेनली जिन लोगों को पता नहीं है एकेन बाबू के बारे में, तो एकेन बाबू कैसे हैं और एकेन बाबू का यूएसपी क्या है, वो उनको खाना बहुत पसंद है। ज़िंदगी में एक चीज़ जो उनको पसंद है, एक है दोस्तों के साथ घूमना और खाना खाना। द लास्ट थिंग ही the last in this priority list is like walking. हाँ, तो वो काम उनको करना पड़ता है, लेकिन उनको पसंद नहीं है। हाँ, तो how this character is that will be introduced in this promo. तो कब, कहाँ और कितने जल्द देखने वाले हैं हम इस शो को? सब सोनी सब पे देखने वाले हैं हम लोग in November, I guess.
बिल्कुल, तो इंतज़ार रहेगा हमें भी कि कितने जल्द हम इसे देख पाएँगे और एक नए अंदाज़ में एक नई कहानी के साथ जो कि आपके तरफ आएगी हिंदी में। वीडियो जर्नलिस्ट अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।